वर्दुन की लड़ाई के बारे में 10 बातें जो आप नहीं जानते होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के सबसे लंबे और सबसे क्रूर अभियानों में से एक के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्यों का अन्वेषण करें। अपनी क्रूरता के लिए जाने वाले युद्ध में वर्दुन की लड़ाई 21 फरवरी 18 दिसंबर 1916 प्रथम विश्व युद्ध के सबसे लंबे और सबसे खूनी संघर्षों में से एक थी। 10 महीने तक चले युद्ध में फ्रांसीसी ने एक प्रमुख जर्मन आक्रमण अंत तक हताहतों की संख्या फ्रेंच के लिए लगभग 400,000 और जर्मनों के लिए 350,000 थी। कुल मिलाकर लगभग 300,000 मारे गए। 1. जर्मनों ने वर्दुन को संघर्ष की लड़ाई के रूप में डिजाइन किया। एरिच वॉन फल्केनहेन। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई अक्सर सामरिक उद्देश्यों के साथ शुरू होती है और खूनी गतिरोध में विकसित होती है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना कि वर्दुन का इरादा शुरू से ही मांस की चक्की होना था। 1915 के अंत में जर्मन जनरल एरिच वॉन फल्केनहेन ने कैसर विल्हेम II को एक ज्ञापन लिखा, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि युद्ध केवल फ्रांसीसी सेना को बड़े पैमाने पर हताहत करके और लड़ने के लिए अपनी इच्छा को समाप्त करके जीता जाएगा, जो तब अंग्रेजों को मजबूर करेगा शांति के लिए मुकदमा उन्हें बाहर निकालने या उनकी पंक्तियों के माध्यम से तोड़ने के बजाय फाल्केनहेन ने फ्रांसीसी को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई, जो उन्हें सैनिकों को दुर्घटना की लड़ाई में फेंकने के लिए मजबूर करेगा, जहां स्थितियां जर्मनों के पक्ष में थीं। अगर वे ऐसा करते हैं, उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा, फ्रांस की सेना मौत के मुंह में चली जाएगी। फाल्केनहेन ने अपनी निर्मम योजना ऑपरेशन गेरिच को कहा, एक शब्द जिसका अनुवाद निर्णय या निष्पादन की जगह के रूप में किया गया है। दोनों पक्षों के लिए वर्दुन का प्रतीकात्मक मूल्य था। फ्रांसीसी सैनिक अपनी खाइयों से बाहर आ रहे हैं। जर्मनों ने वर्दुन को अपने लक्ष्य के रूप में न केवल इसलिए चुना क्योंकि यह पश्चिमी मोर्चे में एक प्रमुख या उभार में बसा हुआ था, बल्कि इसलिए भी कि यह राजनीतिक इतिहास में डूबा हुआ था। वर्दुन एक प्राचीन शहर था जो 1870-71 के फ्रैंको-प्रूशियन युद्ध में फ्रांस की अपमानजनक हार के दौरान गिरने वाले अंतिम शहरों में से एक था, और तब से इसे जर्मनी के साथ सीमा पर सबसे भारी गढ़ वाले गढ़ों में से एक में बनाया गया था। फाल्केनहेन जानता था कि उसके लिए किसी भी खतरे का जमकर मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि इसका पतन फ्रांसीसी मनोबल के लिए एक गंभीर झटका होगा। दिलचस्प बात यह है कि 843 ईस्वी सन की वर्दुन की संधि के कारण शहर में जर्मनों के लिए भावनात्मक मूल्य भी था, जिसने कैरोलिंगियन साम्राज्य को विभाजित किया था और बाद में जर्मनी बनने का मूल बनाया था। 3. हमले ने फ्रांसीसी को आश्चर्यचकित कर दिया। वोवर के सामने फ्रांसीसी सैनिक। वर्दुन की लड़ाई के लिए जर्मनी की तैयारियों में प्रथम विश्व युद्ध में पुरुषों और उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माण शामिल था। अपने आंदोलनों को स्क्रीन करने के लिए बीहड़ इलाके और एक विशाल वायु उपस्थिति का उपयोग करते हुए फाल्केनहेन के पुरुषों ने 7 सप्ताह नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने, भारी कंक्रीट बंकरों को घर के सैनिकों के लिए इकट्ठा करने और 1200 से अधिक तोपखाने के टुकड़ों को जमा करने में बिताया। 1300 युद्ध सामग्री गाड़ियों का उपयोग करके चौंका देने वाले 2.5 मिलियन गोले मोर्चे पर भेजे गए। उनकी नाक के नीचे बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग परियोजना चलने के बावजूद फ्रांसीसी बड़े पैमाने पर जर्मन हमले के लिए तैयार नहीं थे। वर्दुन के आसपास के किलों ने युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान बहुत कम कार्रवाई देखी थी, और उनके कई गैरिसन और तोपखाने के टुकड़े गर्म क्षेत्रों में ले जाया गया था। खराब मौसम के बाद जर्मन हमले में देरी के बाद फ्रांसीसी अंतिम समय की तैयारी करने में कामयाब रहे।
लेकिन वे अभी भी लड़ाई के शुरुआती चरणों के दौरान खुद को अपने पीछे के पैर पर पाया। 24 फरवरी तक प्रारंभिक बमबारी के ठीक 3 दिन बाद जर्मन कई मील आगे बढ़ चुके थे और पहले 2 फ्रांसीसी रक्षात्मक लाइनों को पार कर चुके थे। 4 जर्मन सेना ने बिना गोली चलाए एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी किले पर कब्जा कर लिया। 25 फरवरी को जर्मन सेना ने फोर्ट डॉमोट से संपर्क किया, जो वर्दुन के आसपास के कई दर्जन फ्रांसीसी गढ़ों में सबसे अधिक फैला हुआ था। डॉमोट सामान्य परिस्थितियों में अभेद्य होता, लेकिन युद्ध से पहले के महीनों में इसकी चौकी को केवल 57 पुरुषों तक ही सीमित कर दिया गया था। एक अपरिभाषित मार्ग के माध्यम से किले तक पहुंचने के बाद लेफ्टिनेंट यूजीन रेडके के नेतृत्व में जर्मनों की एक छोटी पार्टी अपने भूमिगत कक्षों को भटकाने और एक के बाद एक फ्रांसीसी रक्षकों को घेरने में सक्षम थी। उन्होंने जल्द ही एक भी हताहत या गोली चलाने के बिना पूरे गैरिसन पर कब्जा कर लिया। डॉमोट के पतन की खबर अचानक समारोहों और यहाँ तक जर्मनी में एक स्कूल की छुट्टी के साथ मिली, लेकिन यह पहले से ही घायल फ्रांसीसी मनोबल के लिए एक गंभीर आघात के रूप में आया। अक्टूबर 1916 में फ्रांस द्वारा अंततः किले पर पुनः कब्जा करने में 8 महीने और हजारों हताहतों की संख्या का समय लगेगा। 5 फ्रांसीसी ने वर्दुन की रक्षा को पवित्र सड़क के लिए धन्यवाद दिया। पवित्र मार्ग वर्दुन सुरक्षित रेलवे की कमी और लगातार दुश्मन बमबारी के कारण फ्रांसीसी को वर्दुन में अपने स्टैंड की आपूर्ति के लिए एक अकेली 20 फुट चौड़ी सड़क पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फरवरी 1916 के अंत में फ्रांसीसी सेना की कमान संभालने के बाद जनरल फिलिप पेटेन ने जीवन रेखा को खुला रखने के लिए कदम उठाए। सैनिकों को बजरी बिछाने और सड़क की मरम्मत करने के लिए लगाया गया था और 3000 सैन्य और नागरिक ट्रकों के बेड़े को परिवहन वाहनों के रूप में काम करने के लिए मार्शल किया गया था। केवल एक सप्ताह के संचालन के दौरान 190,000 से अधिक फ्रांसीसी सैनिकों और 25,000 टन युद्ध सामग्री, भोजन और आपूर्ति को मोर्चे पर पहुंचाया गया। पेटेन ने वर्दुन सेक्टर के अंदर और बाहर 40 से अधिक डिवीजनों को घुमाने के लिए सड़क का इस्तेमाल किया, जिसने फ्रांसीसी सैनिकों को ताज़ा रखा और शेल शॉक के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद की। युद्ध के प्रयासों में इसके महत्वपूर्ण योगदान को मनाने के लिए बाद में सड़क का नाम बदलकर ला वोई सैकी पवित्र मार्ग कर दिया गया। 6 युद्ध में तोपखाने के विनाशकारी उपयोग शामिल थे। 8 महीने की बमबारी के बाद वर्दुन का दृश्य। वर्दुन में 800,000 हताहतों में से अनुमानित 70% तोपखाने के कारण हुए थे। जर्मनों ने अपनी शुरुआती बमबारी के दौरान 2 मिलियन गोले दागे, इतिहास में किसी भी जुड़ाव से अधिक, और दोनों पक्षों ने अंततः अगले 10 महीनों में 40 से 60 मिलियन गोले दागे। बैराज से 100 मील दूर तक गड़गड़ाहट सुनाई दी और सैनिकों ने कुछ पहाड़ियों को इतनी भारी बमबारी के रूप में वर्णित किया कि उन्होंने ज्वालामुखियों की तरह आग लगा दी। जीवित रहने के लिए भाग्यशाली लोग अक्सर बम गिरने के लगातार ड्रमरोल से गंभीर शेल शॉक के साथ छोड़ दिए जाते थे। मैं 175 पुरुषों के साथ वहां पहुंचा, एक फ्रांसीसी ने लिखा, जिसकी इकाई वर्दुन में जर्मन तोपखाने के हमले का शिकार हुई। मैं 34 के साथ चला गया, कई आधे पागल। जब मैंने उनसे बात की तो कोई जवाब नहीं दिया। 7 वर्दुन में फ्रांसीसी वायुसेना में अमेरिकी पायलट शामिल थे। 10 जुलाई 1917 को फ्रांस के चौदुन में SPA 124 एस्केड्रिल लाफाइट के पायलट वर्दुन की लड़ाई के शुरुआती चरणों के दौरान जर्मनी ने आसमान की कमान पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में टेबल बदल गए जब फ्रांसीसी ने 226 विमानों की एक सेना को इकट्ठा किया और उन्हें इतिहास के पहले लड़ाकू स्क्वाड्रनों में से कुछ में संगठित किया।
इन एस्केड्रिल्स में से सबसे अधिक मंजिला लाफायेट स्क्वाड्रन था, जो कि बड़े पैमाने पर अमेरिकी पायलटों से बना एक संगठन था। यूनिट को अप्रैल 1916 में कमीशन किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश करने से एक साल पहले और इसके रोस्टर में अंततः 38 यहाँ की प्रवासी और फ्रांसीसी विदेशी सेना के दिग्गज शामिल थे। स्क्वाड्रन ने अपने न्यूपोर्ट सेनानियों पर भारतीय बहादुर प्रतीक और विस्की और सोडा नामक शेर शावक शुभंकर की एक जोड़ी के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन यह हवा में भी अपनी पकड़ बना ली। सभी ने बताया, लाफायेट पायलटों ने कुछ 3 दर्जन हवाई जीत हासिल की, उनमें से ज्यादातर वर्दुन में 5 महीने की आंतरायिक सेवा के दौरान हुई। 8 सोम्मे की लड़ाई ने ज्वार को मोड़ने में मदद की हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों में सैनिक वर्दुन की लड़ाई। सोम्मे की लड़ाई कुछ प्रथम विश्व युद्ध की व्यस्तताओं में से एक है जो कि वर्दुन से सरासर रक्तपात के लिए मेल खाती है, लेकिन इसने फ्रांसीसी पर ऐसे समय में दबाव कम किया होगा जब उनकी सेना पतन के कगार पर थी। फ्रांसीसी जनरल जोसेफ जोफ्रे की इस दलील से प्रेरित होकर कि उनकी सेना जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी, मित्र राष्ट्रों ने 1 जुलाई 1916 को सोम्मे नदी पर अपना महंगा हमला शुरू किया, रूस के ब्रसिलोव आक्रमण के साथ संयुक्त, जिसके कारण पूर्वी मोर्चे पर सैकड़ों हजारों ऑस्ट्रो-हंगेरियन सैनिकों पर कब्जा कर लिया गया। इस हमले ने जर्मनों को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पुरुषों और तोपखाने को वर्दुन सेक्टर से दूर करने के लिए मजबूर किया। जर्मनों ने वर्दुन पर हमला करना जारी रखा, लेकिन जुलाई में एक असफल अंतिम हमले के बाद उन्होंने फ्रांसीसी को पहल सौंप दी, जिन्होंने एक क्रूर पलटवार का जवाब दिया। जब तक दिसंबर के अंत में लड़ाई छिड़ गई, तब तक फ्रांसीसी ने अपने खोए हुए किलों को वापस पा लिया था और प्रभावी रूप से जर्मनों को वापस वहीं धकेल दिया जहां उन्होंने शुरू किया था। 9 युद्ध ने रुइनों में 9 फ्रांसीसी शहरों को छोड़ दिया, एक संकेत चिन्ह जहां मुख्य सड़क एक बार बेजोन वॉक्स के पूर्व गांव की साइट पर गुजरती थी। 10 महीने की गोलाबारी ने वर्दुन शहर को जर्जर स्थिति में छोड़ दिया और इसके परिणामस्वरूप ब्यूमोंट, बेजोन वॉक्स, क्यूमिरिस, डॉमोट, फ्लैरी, हॉमोट, लोवेमोंट, ओर्न्स और वोक्स के आसपास के शहरों का पूर्ण विनाश हुआ। जमीन में शरीर और जीवित गोले की संपत्ति ने यह सुनिश्चित किया कि इन गांवों के डिट्रूइट्स, नष्ट गांवों को कभी भी पुनर्निर्माण नहीं किया गया था, लेकिन वे अभी भी फ्रांसीसी मानचित्रों पर दिखाई देते हैं और यहाँ तक अनिर्वाचित स्वयंसेवी महापौरों द्वारा भी प्रशासित होते हैं। मलबे के कुछ बिखरे हुए टुकड़ों के बाहर आज उनमें से अधिकांश के अवशेष ऐसे संकेत हैं जो दिखाते हैं कि मुख्य सड़कें और इमारतें कभी कहाँ स्थित थीं। 10 वर्दुन के अज्ञात मृत युद्ध के मैदान में रखे गए हैं डॉमोट अस्थि पंजर। जर्मनों की फ्रांस को सफेद करने की योजना के बावजूद वर्दुन की लड़ाई के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के लिए लगभग समान हताहत हुए। जर्मन मरने वालों की संख्या 143,000 थी, 337,000 कुल हताहतों में से, जबकि फ्रांसीसी 162, 440, 377, 231 में से मारे गए। चूंकि तोपखाने विस्फोटों ने कई गिरे हुए लोगों को दफन कर दिया या उनके अवशेषों को अज्ञात बना दिया, तब से अधिकांश बरामद शवों को डॉमोट ओसुई में रखा गया है, एक स्मारक जिसमें कम से कम 130,000 फ्रांसीसी और जर्मन सैनिकों की मिश्रित हड्डियां शामिल हैं।